1v1 का सिचुएशन है और मैं सिर्फ M1917 से खेल रहा हूँ। फाइट करना है मुझसे। अच्छा खेल रहा है। रस किया उसने। HP। वेलकम दी बैक दी वेलकम। तो कैसे हो आप लोग? मैं उतरता हूँ क्लॉक टावर पे और यहाँ मचान लगता हूँ मैं लूट, और लूट मचाते मचाते मुझे मिलता है M4 और स्कारल, और यहाँ पर एक दो बंदे भी उतरे हैं। मैं करता हूँ सिर्फ वो दो गोली होता है ना, जो M179 कुछ करके है, हाँ वही वही गन, हाँ हाँ वही गन से मैं चैलेंज करने वाला हूँ। ओनली वही गन का मतलब M17 कुछ है भाई, नाम नहीं याद हमको, क्या करूँ, मुझे नाम नहीं याद है। दो गोली और उसी का चैलेंज करता हूँ और वो अभी तक मिला नहीं है। नहीं तो ये मेरे 10-15 किल हो जाते हैं। हाँ 10-15 किल हो ही जाते हैं यार, काहे तुम लोग टेंशन ले रहे हो। और मिल गया, इतना लेट मिला भाई, नहीं तो अभी तक मेरे 10-15 किल हो चुके होते। कोई नहीं, इसके बाद जितने भी होंगे किया जाएगा। और नीचे से आता है मुझे फुट्स, नीचे बंदा है और ये रूम में है। मैंने इसे देख लिया है और कोई नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं देखा है। मैं जल्दी से करता हूँ थोड़ा और लूट पाट, क्योंकि मेरे पास एमो नहीं रहता है। तो मैं जाता हूँ एमो खोजने, क्योंकि 10-15 एमो से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं मारूंगा 10 एमओ में 10 बंदे को, और 20 एमओ में 20 बंदे को, तभी मैं ज़्यादा किल कर सकूंगा, समझ रहे हो। तो मैं जल्दी से एमओ लूटने जाता हूँ, पूरा क्लॉक टावर छान मारूंगा मैं। और ये नली वीएसएस की उड़ गई, इसको फेंको। अरे यार, एमओ मिल जाए यार बस, उसके बाद मैं डायरेक्ट रश डालूंगा इस बंदे पे। मेडिको टिकट ले लेता हूँ, सामने इनहेलर पड़ा है, इनहेलर भी लूँगा। और मिल गया। और एमओ मिलने के बाद मैं जाता हूँ रस करने, डायरेक्ट डालूंगा उस बंदे पर रस। जैसे मुझे आवाज़ आएगा मैं करूँगा डायरेक्ट उस पर रस, देखो। और यहाँ पर उसके फुट्स की आवाज़ आते हैं और वो गन चेंज कर रहा होता है, शायद से उसके पास शॉट गन है। तो मैं डालता हूँ उस पर डायरेक्ट रस। अरे भाग भाई भाग, जल्दी भाग इधर से। बंदे के पास शॉट गन है, डायरेक्ट अभी उस पर गोली पड़ता तो मैं पूरा डैमेज हो जाता है। मैं इसे डरा दिया हूँ, थोड़ा सहम सा गया है, जान गया कि बिग डैडी आ गया है, इसलिए अब छिप गया है, सहम के अंदर चला गया है। तब पर भी हम डायरेक्ट रश चलेंगे, शॉट गन है तो क्या इसके पास। मैं इसे डैमेज देता हूँ, दोबारा वार्निंग देता हूँ कि छोटू ऐसे कैसे, भाग जाओ, लेकिन ये नहीं मानेगा। अब ये नेड कुक करेगा, देखना, नेड कुक करेगा और मैं यहाँ से निकलूंगा। मैं करूंगा डायरेक्ट रश, छोटू नेड कुक करो चाहे कुछ करो, तुम मरोगे। छोटू जाके दूध पी के आओ, थोड़ी शक्ति मिलेगी, उसमें थोड़ा हींग तड़का और हल्दी डाल देना। पता नहीं ऐसा दूध होता भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ वैसा कुछ पी के आओ, आधा घंटा सो जाना उसके बाद, तब थोड़ी शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से मुझसे लड़ने आना। उसके बाद मैं इसकी पेटी वेटी दाबता हूँ, पेटी दाबने के बाद इसमें नली नली गन रहती है, तो गन मैं छोड़ देता हूँ वहीं पे। और जल्दी से छोड़ने के बाद गन मैं पूरा क्लॉक टावर लूटता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सबसे आवाज़, और मैं डायरेक्ट करता हूँ उस पर रस। और ज़्यादा तेज होने के चलते मेरा हो जाता है हालत ख़राब। अभी मैं मेडिकेट मारता हूँ, थोड़ी शक्ति लूँगा, थोड़ा अपना, समझते हो ना। Double takedown. इसे भी देता हूँ मैं फटका। अरे छोटी, जाके थोड़ा दिन बाद ही हो, उसके बाद थोड़ी लड़ियो, तुमसे ना हो पाएगा। और इससे फटका देने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट फैक्ट्री तरफ,
और ये इसके पास बहुत धागड़ लूट होता है। मन तो करता है लेके मैं डायरेक्ट प्रेस कर दूं बंदों पे और एक ही गोली में 10-15 किल में निकाल लूं। एक ही किल, आई मीन एक ही गोली। ये तो मैच ना कर रहा होगा। अरे मेरे मेरे से सब कुछ मैच करता है। अभी तुमको मैं दिखाता हूँ। अब मैं जल्दी जाता हूँ लूट वूट दबाने और फैक्ट्री की तरफ। और ये नली मासियों की उड़ गई यार, फेंको इसको। मैं जल्दी जाता हूँ लूट वूट दबाने और मुझे ये ऑटो पिकअप बंद करना पड़ेगा। और मैं रुको बंद करके आता हूँ। ऐसे दौड़ने दो इसे, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग करने दो। साला क्या करेगा ये, बैठा बैठा खड़ा खड़ा लॉबी में दिमाग खराब करके रखता है। तो मैं डालता हूँ डायरेक्ट पिक, सॉरी क्या करता है, फैक्ट्री की तरफ रस। हाँ हाँ, फैक्ट्री 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 की तरफ रस डालूंगा। तो देखो आगे, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। बीच में गाड़ी आती है लेकिन कुछ खास होता नहीं है क्योंकि वो भाग जाता है डर के। तो मैं जल्दी यहाँ से आता हूँ। यहाँ सामने 2 बंदे हैं। अब देखो इन लोग के पास पूरा लूट है, अच्छे से लूट है, अच्छी अच्छी गन गन है। लेकिन तब पर भी इनको मैं लकड़ा दूंगा बराबर। देखो डर गई है, सहम गई है। Triple takedown. अरे छोटी ऐसा ही मार दोगे क्या? बिग डैडी आ गए हैं तुम्हारे सामने। थोड़ा खौफ में रहो, थोड़ा डरा करो। और एक और नल्ला पीछे बैठा हुआ है, पता नहीं डर गया कि क्या हो गया है। मुझको बस इतना डर है कि भाई वो जोन ही में ना खेल जाए। एक और किल मेरा कम हो जाएगा क्योंकि वो बेशरम इतने हैं, इतने ढीठ हैं कि जोन में ठिल जाएंगे लेकिन मेरे हाथों नहीं मरेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदे आके मुझे किल दे जाएं। ऐसा तो कभी होता नहीं है ऐसे। लेकिन चलो, वी विल वेट फॉर हिम। उसके आने के लिए हम वेट करते हैं। वो कब तक आएगा? और ये घर में मैं रुकता हूँ और आ गया, वार्निंग दिया। Quadra takedown. मैं सभी बंदों को एक बार वार्निंग देता हूँ। क्या करूँ यार, इतना दयावान हूँ जो। वै, वैसे मैं क्या कहूँ, हाँ वैसे तुम लोग को लगेगा कि मेरे एक गोली में हेड लगता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोचेगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक गोली में पूरी मैप खत्म कर दूँ, एक गोली में पूरा गेम खत्म कर दूँ। लेकिन भैया आप ऐसे गेम खत्म कैसे करोगे? अरे छोड़ो वो सब, वो सब अरे छोड़ो हटाओ ये सब। क्या यार, ये सब तुम लोग भी पूछने लगते हो। लेकिन ये तो आपने पूछा था। अरे मैंने नहीं पूछा यार। यार तुम लोग क्या क्या मतलब अपने तारीफ अपने से करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छोड़ो, सामने बंदा आया। उसे दिया डैमेज। और छोड़ो, इतना बेशरम है कि मेरे पास पिस्तौल होते हुए वो मुझ पे रस नहीं करेगा, क्योंकि आई एम पिस्तौल गॉड। मैं ही पिस्तौल गॉड हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और 3 बंदे बचे हैं, जिसमें से 2 अपने आप ही जोन में ठिल जाएंगे। मैंने सोचा कि 1-2 किल और बढ़ा लूंगा, चलो मजे आ जाएंगे। पिस्तौल का गेम प्ले और अच्छा हो जाएगा, पिस्तौल चलाने में मास्टरी हो जाएगी। लेकिन ये बंदा जो मेरे नीचे है ये भी जोन से ठिल जाएगा, और एक और बंदा पता नहीं कौन ठिल जाएगा जोन में। और सामने बैठेगा एक, बचेगा एक कैंपर। तुम आगे देखो, आगे देखो। तो ये बंदा, मुझे लगता है कि ये बंदा भी जिंदा है। मैं करता हूँ इसका वेट वेट करता हूँ, घूमता हूँ, खुले में आता हूँ। छोड़ो, एक गोली तो मार दो, क्योंकि मैं उसके बाद तेरा खोपड़ा दिया था, मैं खोपड़ा उड़ा दूंगा। लेकिन नहीं, तू लेवल 10 का टोपा पहन ले, लेकिन तू बचेगा नहीं। मैं ये सब सोच के चलता हूँ, लेकिन नहीं, ये बंदा तो निकलेगा ही नहीं। महा कैंपर, इससे बड़ा कैंपर कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन क्या करूँ कि
अरे छोड़ो हटाओ यार, तुम लोग क्या सोचने लगते हो। छोड़ो, तुम लोग उल्टा पुल्टा सोच रखते हो। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा एमओ में लूटता हूँ और मुझे M10 या नली उठ जाती है। जल्दी फेंको इसको। और फेंकने के बाद मैं M10 जाता हूँ इधर और देखता हूँ तो सिर्फ 2 बंदे बचे। वाह, सॉरी 1 बंदा बचा मेरे को इंक्लूड करते हुए। हाँ सही पकड़ा हूँ मैं, 2 बंदे यानी कि वो और मैं, समझे क्या। तो 2 नल्ले जोन में ठिल जाते हैं और 1 बंदा बचता है। मैं खुले में घूम रहा हूँ। आओ छोटू, आराम से मार सकते हो। लेकिन वो भी इतना बेशर्म है कि वो निकलेगा ही नहीं। और मेरा कैरेक्टर थोड़ा नशे में करके रखा है। पता नहीं सुबह कुछ 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 हाँ कुछ खा लिया था। वो पता नहीं मुझे क्या खा लिया था और इसलिए इससे नशे हो चुके हैं। इसलिए कोई टेंशन मत लो क्योंकि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और बंदा खोजता रहता हूँ। सामने मुझे ग्लू वॉल का झुंड दिखता है और झुंड देखता हूँ। मैं डायरेक्ट करता हूँ रस और देखो पूरी तरह से पैक करके रखा है ये बंदा। तो मैं तोड़ता हूँ ग्लू वॉल। अब देखो ये इतना नल्ला होता है कि ग्लू वॉल तोड़ने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं तोड़ता हूँ ग्लू वॉल। अब छोड़ू, मेरे पास पिस्तौल है। सुबह में कुछ खा लिया था जना, इसलिए इसे दिक्कत हो चुका है। कोई टेंशन ना लो, अभी मैं लगाता हूँ IQ। देखो, पहले मैं तोड़ूंगा ग्लू वॉल, फिर उसके बाद डायरेक्ट डाल दूंगा ग्रेनेड। मेरा तो यही दिमाग प्लान रहता है। अब देखो, लेकिन ज़्यादा जल्दी ग्लू वॉल के टूटने से मैं परफेक्टली ग्रेनेड को कुक नहीं कर पाता हूँ। अरे गरीना वालों, ये तुम्हारी गलती है। तुम जल्दी क्यों नहीं तोड़ते हो ग्लू वॉल को। ऑफ कोर्स गरीना वाली गलती है, मेरी गलती कहाँ से। तुम्हारा भाई आज तक गलती किया ही नहीं है। ये कह सकते हो कि मेरे मैथ थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं साइन थीटा कॉस थीटा कम पड़ा था, इसलिए मैंने नीड परफेक्ट नहीं किया, कह सकते हो। वैसे मैं वेट करता हूँ कि वो कब निकलेगा, क्योंकि अच्छी गन रखा वो। मैं चटा छोड़ो यार, वेट कौन करेगा, डायरेक्ट निकलो। कोई नहीं कहेगा कि मैं जोन की वजह से निकला, कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना। मैं निकलता हूँ डायरेक्ट। और छोटो निकलो बाहर, क्या कर रहे हो, छिप गए हो क्या, डर गए हो क्या, सहम गए हो क्या। और मैं 1 घंटा हो चुका अभी, 1 घंटा से बाहर हूँ, खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कब निकलेगा, कब आएगा इधर। लेकिन 3 घंटा होने के बावजूद वो नहीं निकला अभी तक। और अब जोन भी श्रिंक होने लगा है। मुझे लगता है कि अब निकलेगा, अब निकलेगा। मुझे बस इतना डर है कि ये अपने साथ जोन में ना ठिल जाए। इस वजह से मैं देखता हूँ। और हाँ, सामने ग्लू वाला है। ये सहम गया है, डर गया है। पूरा ग्लू वॉल के सामने उसे गीला गीला करके रखा है। इतना गीला हो चुका है वहाँ पे कि ग्लू वॉल भी टूट जाएगा कुछ देर में। अरे छोटू, पिस्तौल लेकर घूम रहा हूँ, आगे मारो तो सही। अब देखो वो जोन से डैमेज खाने लगता है, तो मुझे लगता है डर। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट ट्रस्ट करो। छोटू को छोड़ो, डायरेक्ट ट्रस्ट करो, नहीं तो वो जोन में इतना बेसर में ठिल जाएगा मुझे, मेरे हाथ से ठिलने के बजाय। देखो, डैमेज खा रहा, डैमेज खा रहा। देता हूँ डैमेज, 106 का हेड। उसने दिया मुझे डैमेज। मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ कि मैं हीलिंग करूँ या रस करूँ। तो मैं आखिर में सोचता हूँ रस ही कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे से नहीं होगा। मुझे डैमेज दिया उसने, मैं कर लेता हूँ हील और रस करेगा वो। अब देखो उसे मुझे डैमेज देगा। 1 गोली का बचाऊं Headset takedown. और इसको देता हूँ फटका।